तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट आ चुका है और आप लोग जैसे जानते ही हैं कि एचडीएफसी बैंक का वेटेज इतना है कि भाई ये अपने बल पे ही बैंक निफ्टी को कहीं पे भी ले जा सकता है, कहीं पे भी। पिछला रिज़ल्ट तो आप लोगों को याद ही होगा, जब एचडीएफसी बैंक आपका इतना ज़बरदस्त गैप डाउन हुआ था, उसके बाद भी और डाउन मूव हुआ था। ठीक है, तो अब आपका बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट फॉल हो गया था, 2000 पॉइंट फॉल। तो क्या दोबारा से यही चीज़ हो सकती है? क्योंकि अगर आप लोगों ने एच डी एफ सी बैंक का रिजल्ट देखा होगा अभी तक, तो आप लोगों को यही दिखा होगा कि भाई एच डी एफ सी बैंक का रिजल्ट कुछ खास नहीं आया है, थोड़ा ख़राब ही आया है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एच डी एफ सी बैंक में जो सबसे ख़राब चीज़ हुई है वो पता क्या हुई है? वो है प्रोविज़न। प्रोविज़न पहले लगभग लगभग 400 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, वो अब 1200 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, 1200 करोड़। इसका मतलब क्या है? 3x हो गई है जो प्रोविज़न है। अब प्रोविज़न 3x क्यों हुई है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि एच डी एफ सी बैंक सोच रहा है कि भाई आने वाले टाइम में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहें। ठीक है, अब ये शायद से 12,000 करोड़ है और ये शायद 4,000 करोड़ है। ठीक है, अब हज़ारों करोड़ की बात हो रही है, तो भाई हम लोग एक दो ज़ीरो में तो थोड़ी गलती कर ही सकते हैं, लेकिन एक दो ज़ीरो की गलती से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो ये शायद 12,000 करोड़ है और ये 4,000 करोड़। ठीक है, तो एच डी एफ सी बैंक अगर इतना ज़्यादा अपना प्रोविज़न बढ़ा रहा है, तो उसका रीज़न यही हो सकता है कि भाई एच डी एफ सी बैंक ये देख रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो उसकी तैयारी में प्रोविज़न बढ़ाए गए हैं। तो इस चीज़ को मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ले सकता है और भाई मार्केट डाउन मूव दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है मार्केट ये बोले कि भाई प्रोविज़न ज़रूर बढ़ाए गए हैं, प्रोविज़न ज़रूर बढ़ाए गए हैं, लेकिन ये इस वजह से बढ़ाए गए हैं क्योंकि पूरे जो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर है उसमें जो डिपॉजिट है वो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। आप लोगों ने कुछ न्यूज़ व्यूज़ भी देखी होंगी कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें डिपॉजिट लगातार गिर रहे हैं, डिपॉजिट लगातार गिर रहे हैं। तो ये भी वजह हो सकती है कि प्रोविज़न बढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो अब अगर मार्केट को इसे नेगेटिव लेना भी है तो मुझे लगता है कि 1500 का जो लेवल है ना, उसके नीचे अगर मार्केट जाती है तब मैं मानूंगा कि मार्केट इसे नेगेटिव ले रही है। वरना क्या होगा कि अगर कोई छोटा मोटा गैप डाउन होता भी है तो वापस से एक बाइंग आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिन भी लोगों ने एच डी एफ सी बैंक को फ्राइडे को बाय किया है उन लोगों को एग्ज़िट चाहिए होगा, उनको एग्ज़िट चाहिए होगा, तो वो इतनी आसानी से अपना लॉस नहीं लेने वाले। तो अगर कोई गैप डाउन होता भी है तो मेरे हिसाब से पहले वो बाइंग में कन्वर्ट होना चाहिए, फिर चाहे वापस से पलट जाए। ठीक है, तो फिर हमें क्या नोट करना होगा? जो डे लो होगा, डे लो होगा अगर वापस से ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब भाई सच में दिक्कत है। और डे लो ब्रेक नहीं हो रहा है तो फिर हम ये मान लेंगे मार्केट ने पहले से ही ये सब चीज़ें फैक्टर इन कर ली हैं। ये जो इतना लंबा टाइम पीरियड मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, इसमें मार्केट ने हर चीज़ पहले से फैक्टर इन कर ली है। तो 1500 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कल एच डी एफ सी बैंक के लिए। तो 1500 का लेवल अगर एच डी एफ सी बैंक ब्रेक नहीं करता है, इसके ऊपर ही रहता है, तो मेरा मानना यही रहेगा कि एच डी एफ सी बैंक ने पहले ही मैक्सिमम चीज़ें फैक्टर इन कर ली है। और जो प्राइस एक्शन इतना ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, आप लोग देखें अगर प्राइस एक्शन को, कि भाई यहाँ पर पूरी एक कंसोलिडेशन हुई है, पूरी कंसोलिडेशन हुई है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ है और फिर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ है और फ्राइडे को वापस से एक छोटा मिनी ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इस प्राइस एक्शन को वीक करना है तो 1500 के लेवल के नीचे तो कम से कम ट्रेडिंग करनी ही होगी। 1500 के लेवल के नीचे अगर ट्रेडिंग नहीं होगी तो मेरा मानना यही रहेगा कि एच डी एफ सी बैंक वापस से आपको ऊपर के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो 1500 का लेवल आप लोग मार्क कर लीजिए कल, मतलब मंडे के लिए 1500 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप लोग अगर देखें तो एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, और आप लोग एक चीज़ और देखें कि भाई जो पिछली दो कैंडल हैं उनका जो है आप बॉडी देखिए, बॉडी नहीं मतलब एक थोड़ा सा आप एक लेवल देखिए तो 47,600 एक थोड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है पिछली तीन कैंडलों का। ठीक है, अब जो ये रेड कैंडल बनी है इसकी बॉडी 47,600 तक है,
ये जो डोजी बनी है इसका हाई 47,600 तक है, और जो आज की कैंडल बनी है इसकी भी जो बॉडी है वो 47,600 के आसपास है, ठीक है। तो जो 47,600 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है कल के लिए। तो अगर समझ लो कल गैप अप होता है, ठीक है भाई, मार्केट है यहाँ कुछ नहीं पता, इन्फोसिस का भी रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया था, लेकिन रिजल्ट के बाद आप लोगों ने देखा कि भाई क्या हुआ, ठीक है। रिजल्ट के बाद एक अच्छा अपमूव हमें देखने को मिला इन्फोसिस में। तो वही चीज़ हम हो सकता है HDFC बैंक में भी देख लें कि एक गैप अप हमें देखने को मिले। तो अगर गैप अप होता 47,600 का जो लेवल है उसके ऊपर ही ट्रेडिंग करता है बैंक निफ्टी, तो आप लोग गलती से भी सेल मत करना, ठीक है। गलती से भी सेल मत करना, आप लोग वेट करना कि भाई 47,350 के नीचे तुम निकलो, तब हम सेल का देखेंगे। अगर 47,350 के नीचे निकलता है तभी सेल का सोचना, वरना सेल का मत सोचना अगर 47,600 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं गैप डाउन की, ठीक है। तो गैप डाउन में कौन सा लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले 1 घंटे का चार्ट लगा लेते हैं। तो गैप डाउन के केस में जहाँ से आप लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी तेज़ी आनी शुरू हुई है, वो लेवल का लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि है 47,000, ठीक है। तो 47,000 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर गैप डाउन होता है तो मेरे हिसाब से 47,000 के आसपास से एक वापस से बाइंग आनी चाहिए, ठीक है, वापस से बाइंग आनी चाहिए। और फिर अगर आपको सेल करना है, फिर आपको अगर सेल करना है तो वेट करना, जो भी लो लगा होगा डे का वो अगर ब्रेक होता है वापस से तब आप फिर सेल कर सकते हैं, वरना सेल मत करना, ठीक है। गैप डाउन के केस में आप लोग पहले अपना जो शॉर्ट पोजीशन है बुक करने का सोचना, ठीक है। और जिन लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ले रखी है वो लोग वेट करना कि भाई एक बाउंस मिल जाए तो फिर हम एक बारी एग्जिट करें, ठीक है। उनके लिए भी एग्जिट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिर थोड़ा प्राइस एक्शन बनने का वेट करना, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन आपको बोलता है कि भाई वापस से बाय कर लो तो बाय कर लेना, और प्राइस एक्शन फिर आपको बोले कि सेल कर लो तो सेल कर लेना। अब ये चीज़ आप कैसे कर सकते हैं कि भाई हमें पता है 47,000 के आसपास से एक बाइंग आ सकती है, ठीक है। 47,000 के आसपास से एक बाइंग आ सकती है, तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि भाई 47,000 के आसपास से एक बाइंग आ सकती है 47,350 तक। तो भाई यहाँ के आसपास मैं अपनी पोजीशन बुक कर लूँ और फिर मैं वेट करूँ कि थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद वापस से अगर डे हाई ब्रेक हो रहा है तो मैं वापस से लॉन्ग की पोजीशन बना लूँ, और अगर डे हाई ब्रेक नहीं होता, डे लो ब्रेक हो जाता है, तो फिर मैं शॉर्ट की पोजीशन बना लूँ, ठीक है। तो जिन लोगों के पास कोई भी पोजीशन नहीं है वो 47,000 के आसपास एक बारी को बाय का ट्राई कर सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। हमारा टारगेट 47,350 तक रह सकता है, और 47,350 अगर लेवल आ जाता है तो उसके बाद आप लोग वेट करना प्राइस एक्शन फॉर्म होने का। प्राइस एक्शन फिर अगर आपको डे हाई दिखाए या डे लो दिखाए तो फिर उस तरफ हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से जो पहली ट्रेड होगी गैप डाउन के केस में वो बाइंग की तरफ ही होनी चाहिए, ठीक है। अब ज़रा हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में अगर आप लोग देखें, निफ्टी में ये जो लेवल है आपका 21,920, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 21,920 के आसपास अगर गैप डाउन होता है तो निफ्टी में आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए टूवर्ड्स 22,080, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो 21,920 है इस लेवल को मार्क कर लेना है। इसके आसपास अगर मिलता है निफ्टी तो एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है 22,080 तक। उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया कि प्राइस एक्शन बिल्ड होने का वेट करना। प्राइस एक्शन अगर आपको फिर डे हाई दोबारा से दिखाता है तो बाइंग की तरफ हम वापस से ट्रेड कर सकते हैं, और आपको डे लो दिखाता है तो फिर हम सेलिंग की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। भाई इतना ही सिंपल अपना एक गेम प्लान रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना नहीं है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सिंपल चीज़ रखोगे तो भाई आप मार्केट में पैसा कमा लोगे, कॉम्प्लेक्स करोगे तो आपको दिक्कत ही आएगी। बाकी अगर कुछ और होता है तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।